जनवरी फरवरी बताते हैं बच्चों को? हाँ कुछ कुछ भी सब सीखबे जब पूछिए नहीं सबसे। आप बताइए जनवरी का स्पेलिंग क्या होता है? जनवरी का स्पेलिंग मैडम अभी सही बताई? मैडम सही बताई हैं? जी। सही बताई हैं? बताइए तो सही क्या होता है? 3 साल से पढ़ रहा है। हाँ 3 साल से 3 साल में आप इन लोगों को अंग्रेजी में अपना नाम लिखने के लिए तक नहीं बताए। बताइए तो पहला वाला देखिए अभी बैठा है उसको। ये एक्सक्यूज है आपका। इंग्लिश में आता है नाम लिखने आपको? नहीं। 5वां में पढ़ते और इंग्लिश में आपको नाम नहीं आता लिखने? नहीं। आपका क्या नाम बताए थे छोटे? भारती। आता है आपको इंग्लिश में नाम लिखने? नहीं आता है। आपको आता है इंग्लिश में नाम लिखने? किसी को आता है इंग्लिश में नाम लिखने अपना? 30 या 34 बच्चों पे एक शिक्षक का प्रावधान है और यहाँ पे बोल रहे हैं आपकी 64 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक हैं तो ठीक है, कमी कहाँ पे है? उठेगा सुनिए ना वहाँ नामांकन होने जाता है ना सर, तो हमारे बच्चा सबसे तेज रहता है सब। ये तेज है, कोई के नहीं आता इंग्लिश में नाम लिखने। ये बहुत महारत हासिल किए हुए है। महारत हासिल तो नहीं की। कौन है देश के राष्ट्रपति? एक भी बच्चा नहीं बताया कौन है देश के राष्ट्रपति। शौचालय लगता तो कहाँ जाते हैं छोटी आप लोग? बाहर। बाहर जाते हैं, यहाँ पे शौचालय नहीं है? नहीं है। विद्यालय का नाम है लेकिन विद्यालय है ही नहीं, क्योंकि विद्यालय रहता तो विद्यालय में पढ़ते। ये देवी स्थान का भवन में बच्चे थोड़ी पढ़ते। तो भवनहीन लिखते हैं वहाँ पे, आपका हाथ नहीं थरथराता है कि बच्चों को दूसरे के भवन में पढ़ा रहे हैं? हाँ प्रणाम। विधायक जी हैं? विधायक जी हैं? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खेदन बिघा गांव में। खेदन बिघा गांव का ये देवी मंदिर है और देवी मंदिर के बगल में बहुत सारे बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। और वो जो बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे कोई ट्यूशन नहीं चल रहा है, कोई क्लास नहीं चल रहा है। वहाँ पे नीतीश कुमार का जो विद्यालय होता है, प्राथमिक विद्यालय खेदन बिघा, उसका संचालन होता है और भवन नहीं अपना उसके पास। और भवन ना होने का दंश से यहाँ के बच्चे झेल रहे हैं, 1 से 5 तक के बच्चे झेल रहे हैं। और भवन ना होने की वजह से देवी स्थान के बगल में एक सामुदायिक भवन है, उसी सामुदायिक भवन में बच्चे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। और उस भवन का भी स्थिति बहुत जर्जर है, कब गिर जाएगा, उसमें बारिश होता है तो पानी टपकने लगता है। और ये क्या बोलते हैं कि रसोई घर है, ये प्राथमिक विद्यालय का रसोई घर है। किसी का बारात नहीं आने वाला है यहाँ पे। ये बच्चों के लिए खाना बन रहा है और खाना क्या बन रहा है ये पूछेंगे यहाँ के 2 रसोइया से। क्या नाम है चाची आप? चिंता देवी। यहाँ पे किसका खाना बना रहे हैं? किसी ग्रामीण का खाना बन रहा है या फिर बारात वारात आने वाला है? नहीं, लड़कन के खाना बन रहा है। लड़कन का खाना बन रहा है। तो खुले आसमान के नीचे आप लोग खाना क्यों बनाते हैं? हम क्यों बनाते हैं? तो हमने की गलती है? नहीं, आपका गलती नहीं है, वही हम पूछ रहे हैं कि यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं उनसे कभी शिकायत आप लोग नहीं करते हैं कि हम लोग को भवन बनवा दीजिए अपने बड़े अधिकारियों को बोलकर? चिका के थक गए तो कुछ नहीं सुनते, कह रहे हैं कि वो अथियो भी दे दो या ना पाई चिमचिमी भी दे दो, तो बरसा पड़ने लगता है तो के जाते हैं। जब बारिश होता होगा तो खाना बनाने के लिए बंद कर देते होंगे? वही बंद कर देते होंगे या फिर बारिश छूटता होगा तो फिर बनाते हैं। हाँ। कितने बच्चों का खाना बनाते हैं? हाँ इधर आप आ जाइए, इनसे बात करते। क्या बोल रहे हैं? कहीं पानी देखो जा भर जाए सर तो हमने ऊपर भी गई हो। मतलब कि खाना बनाते बनाते कभी बारिश होने लगता होगा बरसात के दिनों में, है ना? तो बरसात के दिनों में बारिश होने लगता होगा तो यहाँ पे पानी जम जाता होगा, और पानी जम जाता होगा तो पानी को नाला में उपच करके फेंकते हैं ना? फेंक होता मतलब कि कटौती से फेंकते होंगे या फिर थाली से फेंकते होंगे, बाटी से ऊपर से भी गई हो यार। आज खाना क्या बना रही हैं? खिचड़ी चोखा। आज कौन सा सैटरडे है तो मतलब कि डेली अलग अलग खाना बनता है? हाँ हाँ सर। कितने बच्चों का बना रही हैं खाना? अब इतना हमें पता ना हो सर। फिर भी कोई आइडिया होगा ना कितने बच्चों का खाना बन रहा है? 40-50 से कम के बना होता। अच्छा 40-50 का बन रहा है। अभी क्या इसमें चावल चढ़ा हुआ है? खिचड़ी। अच्छा सॉरी, खिचड़ी बन रहा है। तो चावल को धोते होते नहीं? सर दाल नावल है। अच्छा दाल अभी तुरंत ना है, अभी डालवे के लिए दाल भात चोखा बन रहा है। 40 बच्चे, ठीक है। देखिए ये क्या बोलते हैं, हाँ वही 40-50 को बच्चों का खाना बन रहा है ना, डेली आप लोग बनाते हैं ना? डेली खाना बनता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे विद्यालय का अपना भवन नहीं है, और अपना भवन ना होने के मतलब कि उसका जो नतीजा है वो यहाँ के बच्चों को देखने के लिए मिलता है। हाँ देखिए ये मतलब कि स्कूल के बगल में गोईठा ठोका जा रहा है, उपले है जिसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं ऑफिशियली नेम। और ये देवी माता का मंदिर है
और इस देवी माता से हम दरख्वास्त करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए और इस क्या बोलते हैं कि गांव में विद्यालय का निर्माण हो जाए। बताया जाता है कि विद्यालय का भवन के लिए एक अपना ज़मीन भी है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के क्षेत्र के विधायक हो गए या फिर बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं कि अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको भी दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन उनके कान पे अभी तक जू नहीं रेंगा है। भाई साहब है हमारे साथ, क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा सरजुन यादव नाम हुआ। सरयुग यादव आपका नाम हुआ। एक बात बताइए भाई साहब, यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय तो है, सुनिए एक मिनट, विद्यालय का नाम है लेकिन विद्यालय का भवन नहीं। हाँ, विद्यालय का नाम है लेकिन विद्यालय है ही नहीं, क्योंकि विद्यालय रहता तो विद्यालय में पढ़ते, ये देवी स्थान का भवन में बच्चे थोड़ी पढ़ते। देवी स्थान का ये भवन है, उसके बगल में क्या बोलते हैं कि सामुदायिक केंद्र है, सामुदायिक भवन है, उसी में बच्चे बैठ कर वो भी देखिए ना, क्रेक है, ये देख लीजिए एक बार। कब गिर जाएगा, कब क्या हो जाएगा। हमने एक मिनट, हमने सर स्कूल का जमीन जो दिया हुआ है, सगर मैंने विधायक जी के पास भी गया, गुड्डू मुखिया के पास भी गया, जो पंचायत का मुखिया है उसके पास भी गया, कोई सुनने वाला बलदार ही नहीं है। अच्छा, मतलब कि विद्यालय के लिए, भवन के लिए जमीन है? हाँ, उसका कागज मेरे पास है सर। अच्छा, सब कुछ है। आप लोगों ने क्षेत्र के विधायक को भी इन्फॉर्म किया है, मुखिया जी को भी इन्फॉर्म किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। और आप लोग के बच्चे मजबूरन जमीन पे बैठ करके, समुदाय भवन में बैठ करके, वो तो देखने वाली चीज़ है सर, देख सकते हैं। देखिए, बिहार का क्या बोलते हैं कि एकलौता विद्यालय नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्यालय आपको मिल जाएंगे जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो भवन नहीं है, और दोनों हैं तो क्या बोलते हैं कि बच्चे नहीं हैं। ये तमाम प्रकार के जो असुविधाएं हैं वो बिहार में देखने के लिए मिलता है। और ये इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का खेदन बीघा गांव है, और खेदन बीघा गांव के ये सब नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं। इनका भविष्य कब क्या बोलते हैं कि कब क्या बनेंगे, भविष्य में कोई IAS बनेंगे, कोई PCS बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, लेकिन इन लोगों को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो नहीं मिल पा रहा है। क्या बोलते हैं कि बढ़िया से यहाँ पे 2 शिक्षक हैं, और 2 शिक्षक में बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है कि शिक्षक को इतना सारा काम दे दिया जाता है, बकरी पकड़ना है, दारू पकड़ना है, BLO का काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, जनगणना करना है, तमाम प्रकार के एक शिक्षक क्या बोलते हैं कि तमाम प्रकार के काम करते हैं। यहाँ पे एक मैडम है जो कि सहायक शिक्षक है ना मैडम, आप सहायक शिक्षक हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ पहले? आशा कुमारी मेरा नाम। आशा कुमारी नाम हुआ। आप यहाँ पे कब से पोस्टेड हैं? 2013 से है, मार्च से। 2013 से आप रेगुलर इसी भवन में पढ़ा रहे हैं? जी, इसी भवन में। पहले ये भवन था या फिर नया बना है? ना, यही भवन था। मतलब कि स्टार्टिंग से इसी भवन में आप पढ़ा? ये पहले ही से होते हैं, इसी में पढ़ाई जो अच्छा, एक बात बताइए मैडम, आप यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देती हैं, ठीक है, 1 क्लास से 5 तक के बच्चों को आप शिक्षा देती हैं। इन लोगों के बैठने के लिए अपना स्कूल नहीं है, आप अपने अधिकारियों को कितना बार इन्फॉर्म किए? बहुत बार है। जब जाते हैं मीटिंग में ना, तो कॉलम एगो बना रहता है, तो उसमें लिखते हैं विद्यालय है कि नहीं, ऐसा तो उसमें भवनहीन लिखिए, तो भवनहीन लिखते हैं लंबा से ऐसे करके। अच्छा, तो भवनहीन लिखते हैं, वहाँ पे आपका हाथ नहीं थरथराता है कि बच्चों को दूसरे के भवन में पढ़ा रहे हैं? तो कैसे नहीं, हमको दिक्कत नहीं है सर। जैसे आप तो आते हैं 10 मिनट, जैसे कोई आते हैं, हमको तो यहाँ सुबह से शाम रात के ना घर जाते हैं, सुबह से शाम तो यहीं रहना पड़ता है, यहाँ तक धूप आता है तो हम ही ना तपते हैं। पहले तो बच्चा हम तपेंगे तब ना बच्चा को तपाएंगे। हाँ, हम यहाँ के हमको यहाँ के प्रधानाध्यापक कौन है? प्रधानाध्यापक तो हम ही हैं। अच्छा, आप ही प्रधानाध्यापक हैं? सहायक शिक्षक हैं जो मतलब कि आज गायब हैं, छुट्टी में है, BLO का कार्य करते हैं। BLO का कार्य प्रधान देते हैं तो नहीं लेते हैं वो। अच्छा, आप मतलब कि प्रधान उनको देना चाहती हैं लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट करते? ना, काम तमाम प्रकार का बहुत प्रकार का। हाँ, वो कहते हैं कि हम ना लेंगे, जो हमसे ना होगा आप कीजिए, हम कहते हैं कि ना आप कीजिए, यही दोनों में थोड़ा सा अथी रहा। अच्छा, बच्चों को भवन तो नहीं है, बच्चों को शौच वगैरह लगता है तो कहाँ जाते हैं? शौच तो यहीं पर है, ऐसे टिफिन में जाता होगा, मैंने तो वही जाता है। अच्छा, ड्यूरिंग क्लास आप लोग नहीं छोड़ते हैं? ना, बीच में ना छोड़ते हैं, ऐसे इधर उधर कहीं चल जाएगा तो दिक्कत होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग के अंडर में बच्चे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। एक बात और बताइएगा, बच्चों के लिए तो शौचालय नहीं है, भवन नहीं है, आपके लिए बहुत दिन भर यूरिक एसिड बढ़ गया है, इसी के चलते बहुत तबीयत खराब रहता है। खड़ा है, देखिए ना, अंदर से थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, मानी पेशाब कहते हैं, बाथरूम रोकने से आपको वैसे हो गया है, दिखाएं। मतलब कि आपको भी प्रॉब्लम है लेकिन शौचालय ना होने की वजह से उस प्रॉब्लम को आप फेस करते हैं? जी, अब क्या करें, अब तो है यहाँ पर भाई, तो रहना ना है। कितने बच्चे हैं यहाँ पे नामांकित? 64 है नामांकन। टोटल 64 स्टूडेंट हैं। मिड डे मील का क्या बोलते हैं कि हालात है, बनता है डेली? जी,
और इधर बीच में 2 दिन बंद था, कुछ दिन मतलब पानी यहाँ जमा हो गया था ना, तो पानी फिर उपछवाएँ, सर भी उपछे, हम बच्चा लोग सब मिलके मैंने उपाचे ना, कभी बने वही काम करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आती हैं पढ़ाने मैडम? इस्लामपुर से। इस्लामपुर से ही आती हैं डेली पर डे? हाँ, बीओ साहब को आप इन्फॉर्म कर चुके हैं कि यहाँ पे विद्यालय नहीं है, यहाँ तक कि हर महीने पर इन्फॉर्म करते हैं? एक बार रोड भी जाम हुआ था और यही बीओ थे, कैलाश जी? हाँ कैलाश से साथ थे। तो उस बीच में अहिल्या जी आई, उसके बाद फिर? हाँ, तो उस समय बोले कि हम ये सब नहीं सुनेंगे, जब आपको जाइए जहाँ जाना जाइए, मतलब वहाँ जाने के लिए यहाँ सराय मार्च होने के, तो हम बोले गांव वाला नहीं छोड़ेंगे सर, हम गांव में रहते हैं तो गांव वाला के अंडर में न रहेंगे। तो बोले हम ये सब नहीं सुनते हैं, तो फिर हमारा अपना जो अब उपचाधिकारी जो आदेश देंगे वही ना करेंगे सर। तो हम लोग वहाँ गए, तो फिर इन लोग के हम बोले कि आप लोग ना अपना काम कीजिएगा, जैसे हमको तो सरकारी कर्मी है, तो जो हमको कहेंगे वो करेंगे। कहीं ना कहीं आपको दबाव दिया जाता है बड़े अधिकारियों का? तो फिर हाँ, तो फिर इन लोग फिर रोड जाम किए, तो फिर वहाँ से ऑर्डर आया कि नहीं आप जहाँ पढ़ाते थे वहीं जाएँ, तो फिर यहीं आए। तो डीओ साहब के पास कभी आप शिकायत किए हैं इसका? डीओ साहब भी बोले बीओ साहब के कि जाओ वहीं भेज दीजिए खेदन बिघाई। अच्छा, मतलब कि जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पे पढ़ाई? हाँ वहीं पढ़ाइए। शौचालय नहीं है, बैठने के लिए भवन नहीं है, क्या बोलते हैं कि खाना बनाने के लिए किचन नहीं है, और ये सभी असुविधाओं का दंश आप लोग झेल रही हैं लगातार पिछले 13 वर्षों से। गर्मियों में बड़ी दिक्कत होता है, लू चलता होगा, झरोखा चलता होगा, वैसे तब धूपा लगता है, तो इधर मतलब जल ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसलिए आप लोग काठ का बोर्ड पे पढ़ाते हैं बच्चों को? जी काठ के बोर्ड बनवाए हैं बड़ी। अच्छा, तो ये सामुदायिक भवन है ना, तो ग्रामीणों का क्या बोलते हैं कि आप लोग को क्या बोलते हैं यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो कभी मना भी करते हो कि यहाँ पे मत पढ़ाइए, भवन बनवाइए? तब क्या करें, तो सुन के तो रहने न है, फिर गंदा कल मतलब किस समाज का सामुदायिक भवन है भैया? ये यादव समाज का, यादव जी का ये सामुदायिक भवन है, और क्षेत्र के विधायक भी यादव जी हैं, लेकिन उनका कोई क्या बोलते हैं कि यहाँ पे प्रकोप नहीं है। कभी आए विधायक जी यहाँ पे विद्यालय में देखने? बैठक देवी स्थान आए होंगे गोड़ हाथ लगने के लिए? ना, यहाँ बोले कि बैठक में मीटिंग किए हैं स्कूल पर। हम उस दिन मोती यादव भी बोले कि बैठक यहाँ हुआ है, स्कूल के बारे बैठक किए हैं, जो बोले कि हम इस पर विचार करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए मैडम, बच्चों ये सब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को क्या पढ़ाते हैं? जो बनता है मिली जुली है, समझिए 5 गो क्लास है सर, आए गए अकेले हम हैं, तो बताइए कितना। 5 क्लास में आप अकेले? हाँ, और सारे गो हैं, तो उनका भी ये लोग का कार्य हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी हम ही को मीटिंग हो जाता है, तो कोई एक ही आदमी ना रह पाते हैं। अच्छा, मतलब कि कभी उसको उनको काम पड़ता है, कभी आपको काम पड़ता है। हेलो, एक सेकंड। हाँ प्रणाम, विधायक जी हैं? विधायक जी हैं सर? दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, अथी क्या बोलते हैं कि अभी आप लाइव चल रहे हैं पीए साहब, तो एक बार थोड़ा सा विधायक जी को 1 मिनट, आप लाइव चल रहे हैं चैनल पे, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए विधायक जी से हमको बात करवा दीजिए। सर अभी टीवी में स्नान ध्यान कर रहे हैं, निकलेंगे तो हम बता देंगे। अच्छा, वो अभी स्नान ध्यान कर रहे हैं? ठीक है ना, क्योंकि उनको फ्लाइट है 12-1 बजे। वो अभी वॉशरूम के अंदर हैं या फिर बाहर हैं? हाँ अभी अंदर है। वो निकलते हैं तो तुरंत हमको फ़ोन कीजिए। कोशिश करेंगे सर। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे मैडम, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? वे ये सबको मैंने जो हमसे संभव होता है वो पढ़ाते हैं, अब क्या कहें। सिलेबस क्या है बच्चों का? सिलेबस तो जो इन लोग को किताबें हैं। क्या, वही तो हम पूछ रहे हैं। जैसे कि भवन वगैरह नहीं है, वो विभाग का डिफ़ॉल्ट है, लेकिन बच्चों को क्या पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं ये आपका डिफ़ॉल्ट। कहरा पहाड़ा गिनती शुरू करते हैं हम लोग का कहरा से, काहे कि मतलब वहीं से शुरू करने का आदेश है, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं? हाँ प्राइमरी के है। और चेतना सत्र वगैरह करवाते हैं आप सुबह में? हाँ क्या बताते हैं चेतना सत्र में? बच्चे लोग के पूछिए ना कि चेतना सत्र में क्या प्रार्थना गाता है, जैसे इन लोग को बच्चे से पूछिए ना। अच्छा, बच्चे से ही हम पूछ लेते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। हाँ ठीक है, बच्चों से ही पूछेंगे और आपसे ही पूछेंगे। क्या नाम है छोटी आपका? भारती कुमारी। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। भारती, 1 सेकंड, दिक्कत नहीं ना है खड़ा होने में? कहाँ से आती हैं पढ़ने? खेदन बिघा से। पापा का क्या नाम है? उदय यादव। उदय यादव नाम है। पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं जी। खेती गृहस्थी करते हैं ना, ग्रामीण परिवेश है तो खेती गृह। मैडम एक बात बताइए छोटी, कि मैडम डेली आती हैं पढ़ाने? जी।
कितना दिन से एक और सर हैं जो नहीं आ रहे हैं पढ़ाने? 2 सर हैं ना यहाँ पे, एक मैडम है और एक सर हैं। तो सर कब से नहीं आ रहे हैं? कल से। कल भी नहीं आए थे और आज भी नहीं आए हैं। सुबह में आप लोग को जब प्रार्थना होता है, जिसको विनती बोलते हैं, आप लोग विनती ही बोलते हैं ना? हाँ, सुबह में जो प्रार्थना होता है उस समय मैडम आपको क्या बताते हैं? उधर देखिए, उधर क्या बताते हैं आपको? जनगण वंदे मातरम ये सब गवाते हैं आप लोगों से? जी। जनगण आता है आपको? जी। गाइए तो। जनगण मन अधिनायक जय भारती भागवता। अच्छा ठीक है, और क्या क्या बताते हैं प्रार्थना में? तुम ही हो माता पिता। अच्छा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जैसे कि चेतना सत्र में बताया जाता है। छोड़िए, आपके मुख्यमंत्री कौन है पता है आपको? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है बताए ना? बिहार के मुख्यमंत्री डराना नहीं। हाँ, डरना नहीं है, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, सही बताइएगा तो टॉफी देंगे। अच्छा, आपको नहीं पता है। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है छोटी? किम्मा में पढ़ते हैं? चौथा में। चौथा में पढ़ते हैं। कौन है मुख्यमंत्री बिहार के? कौन है छोटी बिहार के मुख्यमंत्री? कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। कौन? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। कौन है छोटी जी? कौन है श्री नरेंद्र मोदी हैं? हैं? नीतीश कुमार। कन्फर्म हो लीजिए, नरेंद्र मोदी हैं कि नीतीश कुमार हैं कि राकेश रोशन है? नहीं बताते हैं मैडम? मैडम ये सब नहीं बताते हैं? जी। बताते हैं? जी। किम्मा में पढ़ते हैं आप? पचमा में। पचमा में पढ़ते हैं। एक बात बताइए, आपके प्रधानाध्यापक का क्या नाम है? नहीं मालूम है? अच्छा, आप लोग यहाँ पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं सामुदायिक भवन में, शौचालय वगैरह लगता है तो आप लोग कहाँ जाती हैं? शौचालय लगता है तो आप लोग कहाँ जाती हैं? शौचालय नहीं लगता है? शौचालय लगता तो कहाँ जाती हैं छोटी आप लोग? बाहर। बाहर जाते हैं। यहाँ पे शौचालय नहीं है? नहीं। नहीं है। बैठ जाइए बच्ची, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, क्या क्या पढ़ाई होता है छोटे विद्यालय में? किताब। किताब आता है पढ़ने? जी। तो आप बढ़िया बिस्तर बांध करके कहाँ बैठे हुए हैं? क्लास तो अभी चल रहा है। खोलिए उसको, क्या पढ़ते हैं देखें। बंद क्यों कर लिया? अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, अभी तो 11:30 ही बजा है। 3 बजे तक ना क्लास चलता मैडम? हाँ हाँ ठीक है, हम भी पढ़े थे प्राइमरी में, हम भी लपेट लेते थे। अच्छा देखें ना, यही वाला छोड़िए ना, आप पूरा काहे लगे निकाल रहे हैं? ये क्या है? कोपल है, हिंदी का बुक है ना? ये हिंदी का बुक है, इसमें कहानी वगैरह होता है। पढ़ने आता है हिंदी? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? पचमा में। पढ़िए, पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है? पढ़ावेंगे तब ना पढ़ेगा। पढ़ाते हैं आप लोग को? कभी कोशिश किए हैं बुक पढ़वाने के लिए? जी। तो आप 5वां में पढ़ते हैं छोटी, बताइए आपको हिंदी नहीं आता है पढ़ने। आपका नाम क्या है? संजोगा कुमारी। क्या? संजोगा कुमारी। संजोगा कुमारी। जी। ए हल्ला मत कीजिए आप लोग। संजोगा का इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश में आता है नाम लिखने आपको? नहीं। 5वां में पढ़ते और इंग्लिश में आपको नाम नहीं आता लिखने? नहीं। आपका क्या नाम बताते छोटी? भारती। आता है आपको इंग्लिश में नाम लिखने? नहीं। नहीं आता है। आपको आता है इंग्लिश में नाम लिखने? किसी को आता है इंग्लिश में नाम लिखने अपना? आपको आता है? क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। प्रेमराज। अच्छा, ये तो छोटा नाम है। क्या होता है प्रेम का स्पेलिंग? PRAM। PRAM होता है? जी। वैसे ही लिखते हैं? जी। सही बता रहे हैं ये? पापा का क्या नाम है? श्लोक ज़्यादा। आता है इंग्लिश में लिखने पापा का नाम? नहीं। ये 5वीं क्लास के बच्चे मैडम, और ये जो बच्चों को बता रहे हैं अपना नाम लिखने के लिए, क्या बोलते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे, इन लोगों को ये बताइए कि क्या बोलते हैं कि हिंदी में तो अपना नाम लिखने के लिए बता दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश में एक भी बच्चे को अपना नाम नहीं आता लिखने, अपने पिताजी का नाम नहीं आता लिखने। और इधर छोटे छोटे क्लास के बच्चे हैं, पहले दूसरे क्लास के बच्चे हैं ना। यहाँ इधर आइए, सुनाइए हमको।
आई ठीक, यहाँ पे आइए ना, सुनाइए बढ़िया से, बोलिए क्या सुना। ये सर जैसे देखिए सरकार तो विद्यालय खोल दिया है, मान लिया हम भी आप ही रहते, अब 5 गो क्लास है, अब 5 गो क्लास में 1 गो आदमी हैं, अब 5 में वेराइटी अलग अलग है। जैसे देखिए इसको हम अभी बता रहे थे, किताब पढ़ गई है तो इसको बता रहे थे आई 2 अक्षर के शब्द दोनों पढ़ रही है, ई का कहरा सीख रहा है। बताइए साहब के तो अलग अलग बताना पड़ा, एगो टीचर कितना दिक्कत होता है, कम से कम 3-4 रहना चाहिए, है ना कि देखिए अगर अनुपात देखा जाए मैडम, तो अनुपात के हिसाब से आपके पास पर्याप्त शिक्षक है। 34 बच्चे पे एक, लेट मी स्पीक, 30 या 34 बच्चों पे एक शिक्षक का प्रावधान है, और यहाँ पे बोल रहे हैं आपकी 64 बच्चे हैं, तो 2 शिक्षक हैं तो ठीक है, कमी कहाँ पे है? सुनिए ना, कमी अनुपात, कमी यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि विद्यालय का भवन नहीं है, शौचालय नहीं है। अनुपात को देख के मत चलिए भाई, यहाँ तो वैरायटी ना है, 5 गो क्लास है। आप किस वैरायटी के बच्चों को पढ़ाती हैं? पाँचवा के पढ़ाएंगे वही बात, या तो चौथा के नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षक भी रहना चाहिए, भवन भी रहना चाहिए, तो वही होगा। वही हम बोल रहे हैं, आप किस क्वालिटी का एजुकेशन देते हैं बच्चों को? जैसे देखिए अब पहला हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वैरायटी वही होता है, क्वालिटी हम हिंदी में बात इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो जैसे देखिए वेराइटी मतलब कर रहे हैं, ये पहला के है, कोई दूसरा के है, कोई तीसरा के, तो पहला वाला एक बात बताइए, पहले वाला ये बात, ये लड़का मन ना पढ़ेगा, ये तो इसको दूसरा कोई पढ़ाएंगे तो ना, हम इन्हें पहला के लगा रहेंगे। अच्छा ठीक है, हम आपका समस्या समझ गए कि यहाँ पे शिक्षकों की कमी है। वेराइटी प्रकार के यहाँ पे स्टूडेंट हैं, कोई किसी का वेराइटी है, बच्चा में रहना पड़ता है ना, रहेगा देखो इधर हो जाते हैं, वो लोग बात कर रहा है, जब तक उसमें मेहनत नहीं करेंगे छोटा बच्चा में, मेहनत तो आप कर नहीं रहे, कैसे नहीं कर रहे? एक भी बच्चा, हाँ आप लोग गांव से पूछ लिए, महिला लोग हैं, मेहनत करते हैं कि दिन भर आप रहते हैं यहाँ पे, हमको पता है, लेकिन बच्चों को आता क्यों नहीं है फिर? तब बताइए कि वही ना देख कह रहे हैं आप। ये वेराइटी वाला प्रॉब्लम। हाँ, ये देखिए इधर हम बच्चे में इंगेज कर दिए हैं लिखेला, अब इन्हें हम पहला वाला बैठल हुआ है, दूसरा वाला के बता रहे हैं। अच्छा ये सबको कुछ नहीं जानकारी है, 5वें के बच्चे आप क्या पढ़ा रहे हैं 13 वर्षों से? बताइए 5वां वाला तो पार कर जाता है, यही बच्चा ना 13 वर्ष से पढ़ रहा है, 5 साल से तो पढ़ रहा होगा। 5 साल से पढ़ रहा है, 2 साल को रोने था, 3 साल से पढ़ रहा है। हाँ 3 साल से। 3 साल में आप इन लोगों को अंग्रेजी में अपना नाम लिखने के लिए तक नहीं बताए? बताइए तो पहला वाला देखिए अभी बैठल है, उसको ये एक्सक्यूज है आपका, ये प्रॉब्लम नहीं है, एक्सक्यूज है आपका। बच्चों को अगर इंग्लिश में नाम लिखने नहीं आ रहा है, बतिया के समझिए भाई, हम भी इंसान हैं, हम समझ रहे हैं। आप भी गांव के आदमी हैं, हम भी गांव के हैं, ये भी गांव के हैं। जब ये छोटा बच्चा इसमें मेहनत नहीं करेगा, इसमें आदमी नहीं रहेगा, तो आपका कहना, एक सेकंड, इतना होशियार घर के सामने। ठीक है आप हमको बोलने दीजिएगा, ये पहले क्लास के बच्चे हैं, इन पे आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इसे बोलने दीजिए हमको। आप पहले और दूसरे क्लास के बच्चों को मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हो गया आपका बात। इसी प्रकार ये सब बच्चों पर भी मेहनत किए होंगे आज से 2 बरस पहले। सुनिए ना, 2 बरस तो फिर? एक हरा में रह जाएगा ना, 2 बरस पहले एक हाथ सिखाते ना इसको। हाँ जनवरी फरवरी बताते हैं बच्चों को? हाँ कुछ भी सब सीखबे, जब पूछिए नहीं सबसे। आप बताइए जनवरी का स्पेलिंग। JANUARY। अच्छा छोटी, इधर आइएगा इधर, ये सबको बताते हैं, इधर आइए तो बताते हैं मैडम आपको जी। क्या होता है जनवरी का स्पेलिंग। मैडम अभी सही बताई, मैडम सही बताई हैं? जी। सही बताई हैं, बताइए तो सही क्या होता है। देखिए विद्यालय नहीं है मैडम, ये हम मानते हैं, इसमें कोई कुरेज नहीं है कि क्या बोलते हैं कि विभाग का डिफ़ॉल्ट, इसमें एकदम साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई फवट नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए वो आपका दायित्व बनता है। देखिए ना सर, जब मान लिया कि आप प्रेस रिपोर्टर हैं तो कुछ इस बात को भी समझिए कि 5 गो क्लास है, तो हम एक क्लास के ना बताएंगे, बाकी 4 क्लास तो बैठे ना, मान ली बच्चा की संख्या कम है, अभी कुछ पहला के अभी तक हम कुछ सिखाए हैं नहीं, हमारा पहला बच्चा के सीखे लगे, सिखाना भी जरूरी है, दूसरा में चल जाएगा तो फिर मतलब कि आपका समस्या हम समझ रहे हैं मैडम, हमको भी जोड़ पड़ेगा सर, हमको भी नहीं का कुछ करेगा तो फिर किताब नहीं पकड़ेगा। हम आपसे बस एक बात जाते जाते कह रहे हैं, ये सब जो बच्चे हैं ये सब 6 क्लास में जाएंगे, ठीक है, और 6 क्लास में जाएंगे और वहाँ के शिक्षक इन लोगों से पूछेंगे कि आपके मैडम 5 साल में क्या पढ़ाई, तो आप पे उंगली उठेगा, इन लोगों पे उंगली नहीं उठेगा। वहाँ नामांकन होने जाता है ना सर, तो हमारे बच्चा सबसे तेज रहता है सर। ये तेज है, कोई के नहीं आता इंग्लिश में नाम लिखने, ये बहुत महारत हासिल किए हुए है। महारत हासिल तो नहीं की। कौन है देश के राष्ट्रपति, एक भी बच्चा नहीं बताया कौन है देश के राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। तो ये सब ये लोग को क्यों नहीं बताते हैं?
अब बताते हैं सब, अब बच्चा है नहीं याद रखता है तो हम क्या। अभी आप बोल रहे हैं कि सब हमारे बचवा सबसे ज़्यादा तेज होता है और यहाँ पे कैमरा पे सब बचवा आपका फेल हो जा रहा है। हाँ फेल तो हो ही गया अब जो। तो आप सामने देखे, हम तो ऐसा नहीं है कि पहले से ये लोग को बता करके आए थे, ना बताओ के आपको सोचे भी थे कि हम आएंगे आज। ना, तो ये बताइए तो हम कहते हैं सर कि देखिए अब बच्चा हम बैठे 10 मिनट समय दीजिए, लेकिन एकदम फुल फोकस के साथ समय। ना, हम दिन सुबह से शाम और गांव वाले से पूछिए कि नहीं हम मानते हैं कि आप रहते हैं, हम इसमें एक शब्द बोले कि आप नहीं रहते हैं, आप रहते हैं, हमको पता है, हम क्षेत्र में रहते हैं तो हमको पता है कि किस विद्यालय पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है, समझे। मेरे वीडियो पे सबसे ज़्यादा अगर आपको न्यूज़ देखने के लिए मिलेगा तो वो विद्यालय नहीं देखते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं और देखिएगा मेरे चैनल को जा करके। इतना जर्जर स्थिति है, क्या बोलते हैं, एजुकेशन सिस्टम का। आप लोग नहीं खराब किए हैं, खराब किया है सिस्टम, खराब किया विभाग। करोड़ों रुपया विभाग में बजट पेश होता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे स्कूल खोल देना है। अब मास्टर भूबे नहीं करता, मास्टर के बिना आदमी खाली एगो दूगो मास्टर रख देता है। अब बताइए 5 गो क्लास क्या बढ़ाएगा आदमी, क्या पढ़ाएगा। एगो शिक्षक है, उनको गए हैं बीएलओ का काम करने, नाम करता है कि मास्टर नहीं पढ़ाई नहीं करता है। हम आप पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, विभाग पे उंगली उठा रहे हैं कि विभाग की ये नाकामयाबी है। पहला क्लास में कोई भी आएगा तो कहेगा कि क्या सिखाएं, अभी बताइए उन कुछ नहीं बताए, आपके सामने कुछ नहीं बताए। क्या हम करें बताइए। आप देखे हुए थे ना, उधर लिए लगाए हुए थे, दूसरा के हम पकड़ के। अच्छा, विभाग को क्या कहना चाहिएगा मैडम मेरे चैनल के माध्यम से। अब विभाग को यही कहना चाहिए कि विधि व्यवस्था उनको पहले दुरुस्त करना चाहिए। खाली स्कूल खोलने से नहीं होता है, विद्यालय में व्यवस्था पहले हम वहाँ शिक्षक कर देंगे। अरे 5 क्लास है तो कम से कम 3-4 गो दें कि ताकि कोई चौथा पाँचवा लेके बैठे, कोई पहला दूसरा लेके बैठे, कोई है ना तीसरा। एक आदमी इधर उधर दौड़े तो कम से कम 2 टीचर भी रहे तो दोनों दने कुछ इंगेज रहे। अब दिन भर एक बच्चा नहीं, एक क्लास के नहीं पढ़ेगा, एक क्लास के चौथा के पढ़ावेंगे, दूसरा के फिर टिफिन हो जाएगा, खा जाएगा, फिर तीसरा के पढ़ाएंगे, चौथा वाला इसी रह जाएगा। अच्छा ठीक है, देखिए ये मैडम थी और एक दो उस तक हाँ, देखिए मैडम थी और ये प्रधानाचार्य हैं, ये पीछे चले जाए ना, ये प्रधानाचार्य हैं और यहाँ पे एक शिक्षक और हैं जो कि सहायक शिक्षक हैं। क्या नाम बताया था उनका? नील सुमन कुमार, नील सुमन है ना, नील सुमन जी हैं, दूसरे हैं जो कि सहायक शिक्षक हैं और वो बीएलओ का भी काम करते हैं। वो दारू भी पकड़ना पड़ता होगा उनको, और ये बिहार सरकार का फरमान है कि शिक्षकों को शराब पकड़ना है, शिक्षकों को जनगणना करना है, शिक्षकों को बीएलओ का काम करना है, शिक्षकों को बकरी गिनना है, शिक्षकों को क्या बोलते हैं कि जितना भी काम होता है सब शिक्षकों को दे दो, और बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उसको देखने वाला तो कोई है ही नहीं। करोड़ों रुपया का बजट पेश होता है कि विद्यालय का क्या बोलते हैं कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन किस प्रकार दुरुस्त किया जा रहा है। ये विद्यालय है जो आपको जीता जागता उदाहरण है। ना शौचालय है, ना खुद का भवन है, ना क्या बोलते हैं कि किचन है। यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे खाना बन रहा है, मैडम का क्या समस्या है, सबसे हम आपको रूबरू करवाए और आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।